हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज हम आपके लेके आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4, राष्ट्रीय आय। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको जटिल लगता है आपकी सुविधा के लिए, ताकि और सरल भाषा में करवाने का प्रयास किया गया है। आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपके लिए और हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। नॉर्मल ईयर अपना 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है, बट जो लेखा वर्ष की बात आए या वित्तीय वर्ष की बात आए तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक काउंटिंग होती है। दूसरा, आपको ये जानना ज़रूरी है कि चैप्टर में घरेलू सीमा क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त देश की जल सीमा तथा देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों में चलाए जाने वाले जलयान, वायुयान तथा दूतावास सम्मिलित होते हैं। अर्थात हमारी भौगोलिक सीमा से ये सीमा का दायरा अधिक होता है। इसके बाद एक और धारणा, हमें सामान्य निवासी की धारणा को जानना आवश्यक है कि सामान्य निवासी क्या होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या किसे कहते हैं। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो एक देश में एक वर्ष में या उससे अधिक समय से निवास करता है और जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है, उसे हम सामान्य निवासी कहते हैं। बड़ी इजी सी परिभाषा है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। धारणा अगली, स्थायी पूंजी क्या होती है, स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है, मूल्य ह्रास किसे कहते हैं या गिशाउट वे किसे कहते हैं, डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानें। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, जब भी उत्पादन होता है उस क्रिया के दौरान सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि, अप्रचलन के कारण अचल पूंजी का, जो स्थायी पूंजी आपका, उस पूंजी का मूल्य कम हो जाता है। और मूल्य ह्रास के 3 मुख्य कारण। नंबर 1 सामान्य टूट फूट के कारण होता है, जिसमें उत्पादन के दौरान मशीनें, यंत्रों, इमारत आदि पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट होती रहती है, जिसके मूल्य में कमी आ जाती है। उसे हम सामान्य टूट फूट की श्रेणी में काउंटिंग करते हैं। दूसरा, अनुमानित प्रचलन। अनुमानित प्रचलन तकनीकी या उसमें अन्य कारणों से कुछ मशीनों का प्रयोग बंद हो जाता है, जिससे उनका मूल्य कम हो जाता है, जिसे प्रचलन कहते हैं। उदाहरण के लिए जूट के बैग की जगह पॉली बैग का आना, या फिर आप कहें कि जैसे टाइप की मशीन होती है उसके कंप्यूटर आने जाने का, उसका प्रचलन से दूर हो जाना। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आने के कारण पुराने जो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे उनका प्रचलन से अधिक होकर के हम रंगीन टीवी का प्रयोग करने लगे हैं। तो इस प्रकार जो चीज़ें प्रचलन से बाहर हो जाती हैं उसे हम अनुमानित प्रचलन कहते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो है आपका आकस्मिक हानि। आकस्मिक हानि पूंजीगत पदार्थों की आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं। ये प्राकृतिक विपत्तियाँ, बाढ़, भूकंप, आग तथा आर्थिक मंदी से उनके मूल्य में कमी आ जाती है। इस प्रकार छात्रों, आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिप्रिसिएशन में हम क्या क्या शामिल करते हैं। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसमें क्या क्या शामिल करते हैं। नंबर 1 तो सामान्य टूट फूट शामिल करते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 2 आप अनुमानित प्रचलन, और नंबर 3 आकस्मिक हानि। इन सबको मिला करके हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। मूल्य ह्रास भी कह सकते हैं इसको, आप घिसावट वे भी कह देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ दे, सामान्य टूट फूट प्लस अप्रचलन प्लस आकस्मिक हानि। अब ग्रोस क्या होता है, शकल क्या होता है, सारा क्या होता है। शकल का मतलब होता है निवल प्लस आय प्लस में मूल्य ह्रास। यानी यदि हम शुद्ध आय में मूल्य ह्रास जोड़ दें तो सकल आय पे है, या यूँ कह सकते हैं आप सकल आय में से यदि हम मूल्य ह्रास घटा दें तो हमारा निवल आय बच जाती है, या नेट सकल माने मूल्य ह्रास। एक ही बात, एक ही है दोनों। अब ये हमें जानना, शकल के साथ साथ हमें बाजार कीमत का भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये धारणाएं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में और थ्योरिकल क्वेश्चन में बड़ी काम आएंगी। बाजार कीमत क्या होती है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से गुणा करके बाजार कीमत प्राप्त होती है। जितने भी हम वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी कीमत से गुणा करके यदि हम निकालेंगे तो हमारी बाजार कीमत होती है। सरकार द्वारा उन पर अप्रत्यक्ष कर भी लगाकर कीमत बढ़ा दी जाती है और आर्थिक सहायता देकर कीमत कम भी की जाती है। इसलिए बाजार कीमत से साधन लागत करते समय में अप्रत्यक्ष घटाते हैं और आर्थिक सहायता जोड़ देते हैं। नीचे मैंने लिखा है, देखिए, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष घटाने और आर्थिक
सहायता जोड़नी है, या आप कह सकते हैं कि बाजार कीमत में से आप नेट घटाना है आपने, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपने घटाने हैं, तो आपकी कारक लागत पर राष्ट्रीय आय निकल आएगी। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय घटा नेवल कर का साधन लागत पर राष्ट्रीय आय आएगी आपकी। तो नेवल कर अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर होते हैं, नेट किसके बराबर होता है, जैसे कि पहले बताया आपको, अप्रत्यक्ष कर में से यदि आर्थिक सहायता घटा दी जाए तो नेवल अप्रत्यक्ष कर है, अर्थात आप बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष कर घटा दें और आर्थिक सहायता जोड़ दें, या नेवल अप्रत्यक्ष कर घटा दें, तो आपकी साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बच जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक आपका कारक लागत क्या है। कारक लागत आर्थिक सहायता अथवा अप्रत्यक्ष कर से मुक्त होती है, इसमें दोनों चीज़ें नहीं होती। साधन कारक आय, एक लेखा वर्ष में अर्जित आय, यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, साधन कारक आय की बात करें। एक लेखा वर्ष के दौरान अर्जित आय में लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ शामिल होते हैं, क्योंकि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। इनके द्वारा एक साल में, एक वर्ष में जो अर्जित आय करके साधन धारकों को आय कहलाती है। विदेशों से शुद्ध आय, जिसको हम नफिया भी कह देते हैं, ये क्या होता है, NFI इंग्लिश में, नफिया, NFIA। कारक आय प्राप्त करते हैं किसी भी देश के सामान्य निवासी विदेशों से जो कारक आय प्राप्त करते हैं, या विदेशियों द्वारा उस देश से जो कारक आय प्राप्त की जाती है उनके अंतर को विदेशों से प्राप्त आय है। या आप एक प्रकार कहें कि विदेशों से शुद्ध आय है वो निर्यात माइनस आयात। विदेशों से निवल कारक आय सामान्य निवासियों द्वारा शेष विषयों में प्राप्त आय माइनस गैर निवासियों द्वारा उस देश से प्राप्त आय को कहते हैं। अगला आपका, यदि आपके बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आपके पास है, जिसे किसे कहते हैं जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, एक लेखा वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब सकल घरेलू उत्पाद, जब हम सभी वस्तुओं को जोड़ लेंगे, जितने भी उत्पादित वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, तो उस जोड़ को हमारा राष्ट्रीय आय आएगी, वो आएगी सकल, वो आपकी आएगी GDP एट द मार्केट प्राइस। और उसमें से यदि आप नफिया घटा देते हैं, नेट घटा देते हैं प्रत्यक्ष कर, तो आपकी वो GDP एट द फैक्टर प्राइस। और यदि उसमें हम नफिया जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर अबाउट ये जोड़ देते हैं, तो आपका GDP एट द, या GDP की जगह GNP एट द फैक्टर प्राइस हो जाएगा। और यदि इसमें हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो हमारा G की जगह NNP हो जाएगा, जिसको हमने निकालनी है। देखिए यहाँ नफिया, नॉट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सकल ग्रॉस से शुद्ध तो घिसावट व्यय घटाना होता है। यदि सकल से हमें शुद्ध पर जाना है, यदि हमें सकल से शुद्ध पर जाना है तो घिसावट व्यय घटाना है, और बाजार से साधन लागत पर जाना हो तो अप्रत्यक्ष कर घटाना और आर्थिक सहायता जोड़नी है, या आप कह सकते हैं नेट घटाना है। और घरेलू से राष्ट्रीय आय बनाना हो तो घरेलू में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी वो माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। या ये 3 धारणाएं में हम सामने आपके सामने लिखी हुई हैं, देखिए कैसे किस प्रकार करना है। पहली है GDP, क्योंकि जब हम सारे देश की आय को जोड़ेंगे, साधनों को जोड़ के आय बनाएंगे, तो GDP एट द मार्केट प्राइस बनेगी, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। और GDP फैक्टर प्राइस, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर प्राइस होगी। और GDP एफ में यदि हम नेट इनकम या अवार्ड जोड़ देंगे, नेट इनकम जोड़ देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो, या यानी कि हम कहें नफिया जोड़ दें और डिप्रिसिएशन घटा देंगे, तो हमारे पास
शुद्ध राष्ट्रीय आय बच जाएगी, जिसको हम राष्ट्रीय आय भी कह देते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कह देते हैं। इस प्रकार तीनों समीकरण अब आपको समझनी जरूरी है। आगे ग्रॉस है वो नेट नेवल, यदि शकल है वो किसके बराबर होती है, नेट प्लस में डिप्रिसिएशन के बराबर होती है। नेट क्या होता है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन नेट हो जाती है। इस प्रकार यदि आपने शकल से नेट पे जाना है तो मूल्यह्रास को घटा देना है, और यदि नेट से शकल पे आना है तो डिप्रिसिएशन उसमें जोड़ देना है। तो ये बहुत ईजी सी था, इससे ज़्यादा कठिन बात नहीं है। क्लास में भी आपको अच्छे से कराया गया था, आपके रिवीजन के लिए मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ। अगला सेकंड है नेशनल राष्ट्रीय आय। डोमेस्टिक है उसमें नफिया जोड़ देना है, विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त हुई है। डोमेस्टिक है तो अपन नेशनल इनकम में से नफिया घटा देना है। अर्थात ये सामने दोबारा समझिए, नेशनल से आपने डोमेस्टिक पे जाना है तो नफिया घटाना है, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो नफिया जोड़ना है, क्योंकि राष्ट्रीय आय है वो डोमेस्टिक आय से ज़्यादा होती है, उसमें विदेशों से प्राप्त आय भी जुड़ी होती है। और मार्केट प्राइस तीन ही धारणाएँ खास करके चलती हैं, तीन पर है। और मार्केट प्राइस से यदि आप फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, आपने बाजार कीमत से यदि साधन लागत पर जाना है तो आपने उसमें फैक्टर कॉस्ट में आप नेट जोड़ देंगे। या अर्थात ये समझने का प्रयास कीजिए, एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है आपने तो आप नेट घटाएंगे, और यदि फैक्टर प्राइस से आपने एमपी पर आना है तो नेट जोड़ेंगे, अप्रत्यक्ष शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इस सारणी कर सकते हैं 3 अल्फ़ाबेट्स ऑफ एंड 2 स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। इस प्रकार से भी आप इसको सारणी के द्वारा GN देखिए ग्रॉस, नेट नेवल, 2 नंबर पर DN डोमेस्टिक, N राष्ट्रीय, 3 नंबर पे प्रोडक्ट MP या FC। ये आपको समझाने के लिए इजी करके बनाए हुए हैं सारणी, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे GDP माइनस डिप्रिसिएशन NG से NDP आ जाएगा, और यदि आपने इसमें GDP में नफिया जोड़ दिया तो GNP आ जाएगा, और GDP एट द मार्केट प्राइस माइनस नेट कर दिया तो आपका GDP एट द फैक्टर प्राइस आ जाएगा। ये तीनों के तीनों चारों धारणाएं आपके सामने समझाई हुई हैं। पहली धारणा GDP इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस सकल घरेलू उत्पाद। दूसरी आपकी GNP एट द मार्केट प्राइस इक्वल टू, या इसको कहेंगे, या इसको हम पूरी फुल फॉर्म कहेंगे, वो कहेंगे ग्रॉस इन नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरी धारणा आपकी NNP एट द मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद। NDP एट द मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। और पांचवा आपका GDP एट द फैक्टर प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर प्राइस, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। और छठा है आपका NDP एट द फैक्टर प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कारक लागतों पर। सातवीं है GNP एट द फैक्टर प्राइस, उन्हीं की घूम फिरा के बनाई जा रही हैं, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर प्राइस, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और आठवीं है NNP एट फैक्टर प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय आय। इसको हम सिर्फ राष्ट्रीय आय के नाम से भी जानते हैं, NI कह देते हैं, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। NNP एट द फैक्टर कॉस्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के घरेलू उत्पाद में एक परस में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत लाभ का जोड़ को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बाजार लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निवल उत्पाद के बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का जोड़ है। जो चौथा ही धारणा है आपकी बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद NDP एट द मार्केट प्राइस, एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा बाजार के मूल्य के बराबर है, इसमें गिरावट मूल्य घटा दिया जाता है। और पांचवी आपकी कारक लागत पर निवल घरेलू आय NDP एट द फैक्टर प्राइस, एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में अर्जित
कारक आय जिसमें लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ सभी जुड़े होते हैं, जोड़ करके जो निकाले जाते हैं उसे घरेलू उत्पाद कहते हैं। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में अर्जित आय तथा स्थायी पूंजी के उपभोग के मूल्य का जोड़ है। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय एक देश के एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का जोड़ है जिसमें गिसावट व्यय शामिल रहता है। यदि सकल की बात आएगी तो वहाँ गिसावट शामिल रह ही रहेगा। यदि जीडीपी एट द फैक्टर प्राइस बराबर एनएनपी फैक्टर प्राइस डिप्रिसिएशन। अगला कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय एनएनपी एट द फैक्टर प्राइस एक वर्ष में एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित सकल आय का जोड़ होता है। एक लेखा वर्ष में किसी भी देश की घरेलू सीमा में अर्जित आय तथा विदेशों से निवल कारक आय का जोड़ को राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं एनएनपी एट द फैक्टर प्राइस बराबर एनडीपी फैक्टर प्राइस प्लस में नफिया को जोड़ के भी हम निकाल सकते हैं। अब कुछ धारणाएं इसकी अलग हैं। जो नॉमिनल है वह राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है। किसी देश की एक राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, निवल अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विषयों से प्राप्त चालू हस्तांतरण का जोड़ है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह भाग है जो किसी देश के निवासियों के सभी स्रोतों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष से प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और दूसरा पब्लिक सेक्टर। जो निजी क्षेत्र हैं वे सभी उद्यम जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत सरकार के प्रशासनिक विभाग, विभागीय उद्यम, गैर विभाग उद्यम शामिल होते हैं। निजी आय प्राइवेट सेक्टर या उसे आय होती है नहीं, निजी आय प्राइवेट सेक्टर से प्राप्त होती है। निजी आय वह भाग है जो निजी क्षेत्र को सभी क्षेत्रों से सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय तथा सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण और शेष विषयों से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ है। व्यक्तिगत आय प्राइवेट पर्सनल इनकम क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। इसके अलावा जो अगली है वह व्यक्तिगत आय निजी आय माइनस अवितरित लाभ यदि और निगम कर उसमें से घटा दिए जाएं। निजी आय में से यदि हमें अवितरित लाभ घटा दें और निगम कर घटा दें वो हमारी व्यक्तिगत आय आ जाती है। और व्यक्तिगत प्रोज्य आय क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या है, वह आय जो परिवारों को सभी प्रत्यक्ष कर देने के तथा सरकार को अनिवार्य भुगतान करने का, दो बातें नहीं है, परिवार सभी प्रत्यक्ष कर देने तथा अनिवार्य भुगतान करने के बाद प्राप्त होती है, उसे अपनी इच्छानुसार बचत करने या खर्च करने के लिए आज़ाद हो, उस आय को व्यक्तिगत प्रोज्य आय कहते हैं। अर्थात हम कहें व्यक्तिगत प्रोज्य आय को यदि हमने करना है तो प्रोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर घटा दें और विविध सरकारी शुल्क जो भी जिस प्रकार की सरकार ने लगाए उनको घटा दें तो हमारी बच जाएगी। इस प्रकार मैंने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा जल्दी कराने की आपको कोशिश किया ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।